सरकार तो सर अभी मोदी की ही चालू है फिलहाल और उसी की ही आएगी। उन्होंने जितने धूप छाव नहीं देखी ना उतने हमने देखी भैया। ये बोल रहे हैं आपको नॉलेज ही नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, अभी जो डेवलप होता है वो तो जिसको दिखता है उसको ही दिखता है ना। ये जो मेट्रो बनी है ना, ये जब है ना उद्धव साहब की ठाकरे की सरकार थी ना, तब से वो काम चालू था। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा बिल्कुल नहीं है। 30,000 रुपए मेरा हो गया, 50,000 मेरे बच्चों का, 80,000 रुपए पेमेंट में भाई 4 आदमी कितना खाएंगे। बिल्कुल हम तो चाहते हैं भाई बीजेपी की सरकार बने। तो शरद पवार, राहुल गांधी और उद्धव साहब ठाकरे की सरकार। फडणवीस भाव ने काम कैसा किया है महाराष्ट्र में? फडणवीस तो बहुत, उनका टॉकिंग एक नंबर है, अच्छा, 1 नंबर टॉकिंग। हम क्या भाई साहब? तरनजीत सिंह चंडोक। अब ये बताएं, पुणे महाराष्ट्र में आए हम, क्या लग रहा है? चुनाव काफी नजदीक आ गया, 20 नवंबर को वोटिंग होने वाली, किसकी सरकार? तो शरद पवार, राहुल गांधी और उद्धव साहब ठाकरे की सरकार। क्यों आनी चाहिए उनकी सरकार? जी, उन्होंने कोविड पीरियड में ना लोगों को बहुत संभाला। कोविड में उन्होंने, कोविड जो 2020 में 2022 में चल रहा था, उन्होंने लोगों को काफी सुविधाएं दी। आपके यहाँ आए थे वो पुणे में? नहीं, पुणे में आए या नहीं आए, लेकिन हमारे पुणे वासियों को उन्होंने बहुत सारा सपोर्ट किया। क्या मतलब कैसे सपोर्ट किया? बहुत सारी छूट दी लोगों को, खाने पीने की, लोगों को धंधा करने की छूट दी उन्होंने। और शरद पवार इज किंग इन महाराष्ट्र। अच्छा, हाँ, उनके सिवाय महाराष्ट्र में कोई नहीं है। अभी जो सरकार चल रही है आपकी, महायुति की सरकार, देवेंद्र फडणवीस जी की, सॉरी, वो उनके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन है ना एक बात मैं बोल सकता हूँ कि जो कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी, जो हमारे शरद पवार जी है, उद्धव साहब जी है, उद्धव साहब जी हमारे सीएम पद की पहली पसंद है। अच्छा, और अभी पवार नहीं है? शरद पवार भी है, लेकिन पहला कौन है? जी शरद पवार जी, फिर उद्धव साहब ठाकरे। ये कैसा है कि जब कोविड पीरियड चल रहा था तब उन्होंने लोगों को बहुत सपोर्ट किया। सपोर्ट किया था उन्होंने। हाँ जी। नाम क्या भाई? अनुराग बनकर। अब ये बताइए, महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा है, आप युवा हैं, क्या लग रहा है किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार युवा? सरकार तो सर अभी मोदी की ही चालू है फिलहाल और उसी की ही आएगी। उसी की आएगी? हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा क्या है, अभी तो सब जो काम होते हैं, जो सब डेवलप हो रहा है वो लोगों को सब दिखता है, लेकिन लोगों को क्या है, अपना अपना खिस्सा भरने का सब दिखता है, लेकिन जो काम होता है उसका सब ऑपोजिट जाते हैं। जो भाई साहब थे वो तो कह रहे थे उद्धव ठाकरे ने बहुत काम किया कोरोना में। किधर काम किया? किधर काम किया? भाई साहब इधर आइए। ये भाई साहब बोल रहे हैं, आपने बोला था उद्धव ठाकरे ने बहुत काम किया, ये बोल रहे हैं क्या काम किया? नहीं किया ना, बहुत काम किया। उनको बच्चे हैं, वो मेरे सामने के बच्चे हैं वो। नहीं, बच्चे से नहीं होता, नॉलेज से डिपेंड होता नहीं है। भाई साहब, वो बच्चे हैं, उनको नहीं मालूम राजनीति क्या अब होती ये बताइए, आपको बच्चा बता रहे, आप भी वोट डालेंगे, आपका भी एक वोट है, मेरा भी जाता है ना, वोट तो मेरा भी जाता है। आपका वोट बराबर है, उसमें बच्चा बड़ा कुछ नहीं है। देखा। अरे है ना भाई, उन्होंने जितने धूप छाव नहीं देखी ना उतने हमने देखी भैया। ये बोल रहे हैं आपको नॉलेज ही नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, अभी जो डेवलप होता है वो तो जिसको दिखता है उसको ही दिखता है ना, सबको थोड़ी दिखेगा। भाई साहब, जो दिखता है वो ही बिकता है, समझे क्या? हाँ, अब ये बताइए, क्या बीजेपी ने क्या काम किया देवेंद्र फडणवीस सरकार? कुछ नहीं किया अभी पुणे में मेट्रो का काम किसने किया? भाई साहब। महाविकास भाई साहब 2 मिनट। ये जो मेट्रो बनी है ना, ये जब है ना उद्धव साहब की ठाकरे की सरकार थी ना, तब से वो काम चालू था। उससे पे तो सरकार चेंज हो गई तो सरकार अपने पे ही लेंगे ना कि मैंने काम किया, मैंने किया, सब मैंने किया। कह रहे हैं ये उद्धव ठाकरे ने बनाया। नहीं, आपको जब उसने प्लान जब उसने लिया तब उसने कुछ प्रोसीड नहीं किया काम, और जब मोदी की सरकार आई तब उसने काम फास्ट किया, और जितना उसने करा वो 5 साल में उसने सब मेट्रो चालू कर दिया। तुमको मालूम है अच्छे से। तो जैसे आप युवा हैं, रोजगार मिल रहा है आपको? हाँ मिल रहा है ना, ये जो सब अभी चालू है वो सब मिल रहा है, और जो कुछ वो पहले इतना जो ऑनलाइन सिस्टम था, जो सुविधा थी वो कम थी, और अभी सब कुछ मिल रहा है ज़्यादा करके ऑनलाइन। इंश्योरेंस जो कुछ है अभी उसमें कुछ ऐसा फ्रॉड नहीं हो रहा है, जो कुछ होता है सब लीगली होता है। तो क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही महाराष्ट्र में? सरकार कोई भी आने दो, लेकिन आम आदमी कोई सोचता है? महंगाई इतनी बढ़ गई, बेकारी इतनी बढ़ गई, नौजवान को नौकरी नहीं। हाँ, सब क्या है, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई इंटरनेशनल रेट है। अगर अनाज यहाँ पे बढ़ता है तो यहाँ पे लोग बोलते हैं किसानों की आमदनी क्यों नहीं बढ़ रही है। अब किसानों की आमदनी घटाएंगे तो अनाज महंगा मिलेगा हमको तो महंगा ही मिलेगा भाई, अगर वो मेहनत करेंगे तो। यहाँ पे सरकार क्या बोलती है कि तुम किसानों का ये कर रहे हो, किसानों का आनंद कर रहे हो। ये कोई मुद्दा नहीं है महंगाई। आज से 40 साल पहले मैं 10 रुपये में काम करता था, आज मैं 10 रुपये में काम कर रहा हूँ।
ये सोचना भाई, जहाँ पर महंगाई बढ़ती है वहाँ पे आपका पेमेंट भी बढ़ता है। अब ये ऑटो चलाते हैं भाई साहब, है ना, आज से 30 साल पहले 1 रुपया 80 पैसे का मीटर था। अब 1 रुपया 80 पैसे का मीटर लेते ही है, आपको 25 रुपये मीटर का मिलता है। तो महंगाई जहाँ बढ़ती है ना, आपका पेमेंट भी बढ़ता है। ये तो भाई साहब बोल रहे हैं महंगाई बढ़ेगी तो पेमेंट भी बढ़ेगा। पेमेंट कहाँ पे भी पेमेंट बढ़ता है ना। आज एम्प्लॉय लोग 1.5 लाख रुपए से काम कर रहे हैं, तो वो पेमेंट का महंगाई बढ़ गई तो 1.5 लाख रुपए का पेमेंट में एक जन काम कर रहा है। आज कारपोरेशन में जो इंसान काम करता है उसको मिनिमम 8 से 1000 रुपये पगार है, तो वो घर में रोज चिकन मटन खा सकता है, क्यों नहीं खा सकता। ये ऑटो ड्राइवर अगर ईमानदार से ऑटो चलाए तो मिनिमम 800 रुपये ले जाता है, महीना 25,000 ले जाता है, मैक्सिमम 35,000 रुपये ऑटो वाला भी ले जाता है। तो महंगाई क्या है, महंगाई विरुद्ध तो कुछ ही नहीं है। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा बिल्कुल नहीं है। एक घर में 4 बच्चे पैदा कर रखे तो मोदी रोजगार देगा? रोजगार मोदी नहीं देगा। आप हम दो हमारे दो, अब देखो, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों लड़कियां हैं, दोनों पढ़े लिखे। एक लड़की 30,000 रुपये पेमेंट कमा रही है, एक 25 कमा रही है। तो क्या मुद्दा हो गया भाई महंगाई का? ये लोगों की एक सोच है। कह रहे हैं गैस सिलेंडर महंगा हो गया, सब्जी अनाज। कहाँ से महंगा हो गया भाई? आप पढ़े लिखे लोग हो, हमें गैस कहाँ से आता है? गैस से रशिया से आता है। अब रशिया और यूक्रेन का वार चालू है, तो भाई उसकी जो पावर वाली चीज़ है वो महंगी बेचेंगी और हमें भी महंगा ही मिलेगा। अरे हम तो लकी है कि इंडियन है कि हमें 800 रुपये में सिलेंडर आ रहा है। आप ऑल वर्ल्ड का देख लो तो 2,000-2,500 से नीचे नहीं है सिलेंडर। जो लोग आपके महाराष्ट्र में महंगाई का बहाना बता रहे हैं उनको क्या कहेंगे? भाई देखो, हर किसी की अपनी सोच है। अब उनको ऐसे लगता महंगाई है। अब भाई उनके घर में 5 बच्चे हैं, खाने वाले 5 हो, कमाई हो 1 रुपया, तो भाई उनके लिए तो महंगा होंगी। अब हम दो हमारे दो 80-90 हज़ार रुपये पगार आ रहा है, हमारे लिए कोई महंगाई मुद्दा नहीं है। मैं दिन में 1000 रुपये कमाता हूँ रिक्शा पे, मेरे 30,000 रुपये मेरा हो गया, 50,000 मेरे बच्चों का, 80,000 रुपये पेमेंट में भाई 4 आदमी कितना खाएंगे? महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, ये लोगों की सोच है। अच्छा, ठीक। तो अब ये बताइए किसकी सरकार चाहिए महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में युति की सरकार थी, फडणवीस वाली। कैसा काम करे देवेंद्र फडणवीस? बेटर है, बेटर है। उद्धव ठाकरे? उद्धव ठाकरे तो खैर हम तो शिवसैनिक है, मगर उद्धव ठाकरे ने अभी जो बाला साहब के विचारों का हनन किया है उससे हम लोग नाराज है। अच्छा, तो आप बाला साहब ठाकरे के जमाने से शिवसैनिक? बिल्कुल, कट्टर शिवसैनिक है उनके ज़माने से। उद्धव ठाकरे को क्या हो गया? नहीं, उन्होंने क्या है, जो जैसे बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मैं अपने शिवसेना की कांग्रेस नहीं होने दूंगा, और इसने जो काम किया है, जो शरद पवार से मिलकर और इनसे मिलकर, नाना पटोले से मिलकर, कांग्रेसियों से मिलकर, उससे हम लोग पूरे नाराज हैं। अच्छा, तो सारे शिवसैनिक अब किसके साथ हैं? बीजेपी के साथ? हम लोग तो बीजेपी के आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। तो क्या कहेंगे तमाम जो लोग आपको सुन रहे होंगे महाराष्ट्र के, उनसे क्या अपील करेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, सरकार आपको चुनना है, जो भी है, जो सरकार बेटर है आप उसके लिए वोट कीजिए। हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे बच्चे पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम लोग तो भाई, महंगाई तो कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई देखिए इंटरनेशनल रेट है। आज इराक का वार चालू है, रशिया का वार चालू है, गैस हमें रशिया से आती है, तो दाम तो बढ़ेंगे भाई। 5 साल पहले देवेंद्र फडणवीस बाबू मुख्यमंत्री थे, अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, कैसा काम कर रहे हो? काम तो बहुत बढ़िया है, अभी तो उनके केंद्र के चांसेस ज़्यादा है। अच्छा, तो चाहते हैं वो सीएम बने? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं भाई बीजेपी की सरकार बने। अच्छा, उद्धव ठाकरे का क्या होगा? वो तो मुझे पसंद नहीं है। तो ठीक है, सीट आ जाएंगी 10, 20, 25 जो भी आएंगी, मगर सरकार नहीं बन पाएंगे। नाम क्या सर आपका? विक्रम गुंड। तो हम पुणे में मौजूद हैं, क्या लग रहा माहौल महाराष्ट्र सरकार में? किसकी सरकार आ रही इस बार महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में हम ये बोल सकते शरद पवार साहब जैसे नेता कोई ज़बरदस्त नेता है, और उनका जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो ज़बरदस्त है एकदम। आप एनसीपी के सपोर्टर हैं? नहीं, हम तो अभी पूरा है ना, ये मवी आघाड़ी के महाराष्ट्र और सब पूरा आघाड़ी। महायुति की सरकार चल रही है 2 साल से, देवेंद्र फडणवीस बीजेपी वाली, कैसा काम कर रहे हैं? एक बोल रहा हूँ, अभी तो चल रहा है अच्छा। अभी जो वो लाडली बहन योजना का जो है, वो जो बना है उसने माहौल घूम गया है थोड़ा सा। बहुत सारा हुआ, जो महिलाएं जो बहुत सारी खुश हुए, उनको जो अब तक नहीं मिला तो अब तक मिला है उनको, तो वो बहुत सारी खुश है, और उसका परिणाम हो सकता है थोड़ा। आपको लग रहा है, आप एनसीपी के हैं, फिर भी आपको लग रहा है जो लाडकी बहना योजना वो खेल कर देगी? हो सकता है, फेल नहीं करेगी। खेल कर देगी, फेल नहीं करेगी, खेल कर देगी, उतना है।
इन्हें अच्छा चल रहा है, लेकिन फडणवीस भाव ने काम कैसा किया है महाराष्ट्र में? फडणवीस तो बहुत, उनका टॉकिंग एक नंबर है, अच्छा, 1 नंबर टॉकिंग। नो, ज़्यादा कुछ गलत बात करते नहीं हो, टॉकिंग 1 नंबर। और जो उद्धव ठाकरे अब कांग्रेस के साथ हैं, वो भी वही, उनका भी बात अच्छा है, वो तो प्रॉब्लम ही नहीं, सवाल ही नहीं उनका। तो कौन आना चाहिए, महायुति या महाविकास आघाड़ी? अभी तो फाइटिंग होने वाला है, जबरदस्त टक्कर टक्कर, एक से एक टक्कर, लेकिन जबरदस्त है वो। जबरदस्त। आगे। नाम क्या भाव? सुरेंद्र यादव। यादव जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही महाराष्ट्र में इस बार? सरकार जिसकी भी आए अच्छी है सरकार, और सरकार ऐसी आनी चाहिए कि भ्रष्टाचार ना हो। महंगाई का कैसा है, महंगाई सर्कुलेशन है, टर्न हो रहे, जैसे कि महंगाई जो सेंट्रल से आती है, कुछ भी बजट पास होके महंगाई के विरुद्ध में किसका कुछ नहीं है। जो पहले हमारा 20 पैसे मीटर था, आज 2 रुपये हो गया, 2 रुपये का 20 रुपये होगा। पगार मेरा 1000 था तो मेरे को 4000 पगार बढ़ता, वो टर्न हो रहे, बढ़ेगा। सरकार ऐसी आनी चाहिए कि भ्रष्टाचार करप्शन ना हो, हमारे माता बहनी को ध्यान रखे। एक्शन रिपोर्ट जो हो, आज के तारीख में जो लेडीज़ है घर से खुलेआम निकल रही है, उनके ऊपर कुछ दिक्कत ना आए, पुलिस ने अपना काम बरोबर करे, अब ये बताओ, नेताओं ने अपना काम बरोबर करे। जो अभी महायुति की सरकार चल रही है देवेंद्र फडणवीस वाली, कैसा काम कर रही है? सरकार तो सही किसी की भी आए, भ्रष्टाचार वही रहेगा। अच्छा, भ्रष्टाचार कभी कम न हो सकता। करप्शन ये ऐसी चीज है कि आप कितना भी मिटाओ, करप्शन अगर 4 नेता अच्छे होंगे, उसमें एक नेता करप्शन वाला मिल जाएगा तो वो चारों नेता खराब। मोदी या राहुल गांधी? ऐसे तो देखो, सेंट्रल में आज मोदी है, हमको महाराष्ट्र में भी मोदी ही चाहिए। इसलिए मोदी चाहिए कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार है वही सरकार अगर हमारे स्टेट में होंगी तो तालमेल अच्छा होगा। हमको नेता से कोई, देखो मैं जब कमाऊंगा तभी मेरे बाल बच्चे खाएंगे, कोई नेता मुझे दे रहा नहीं खाने के लिए। तो जो ये योजनाएं चली लाडकी बहन वाली, कैसी योजना है ये? योजना ये सब अच्छी है। आज मध्य प्रदेश में आज 5 सालों से ये योजना चालू है और कंपलसरी सबको पैसा आ रहा है। पैसा वो चलते रहेगा, एक बार योजना निकल गई वो चलते रहेंगे। अगर सरकार चेंज होती है, अगर ये योजना पे अब मैं कांग्रेस की सरकार आ जाएंगी, अगर मैंने ये योजना पे कुछ स्टे ला लिया तो योजना बंद हो जाएंगी। जैसी जो सरकार रहेंगी, जिसने योजना चालू रखी वही सरकार वापस लगेंगी तो योजना कंटिन्यू चालू रहेंगी। महायुति की सरकार चाहिए। महायुति की सरकार भी अच्छी है, सभी सरकार अच्छी है, सिर्फ करप्शन लोगों ने, करप्शन नेताओं ने अपनी भूमिका अच्छे से निभाई, वो बंद होना चाहिए। वो बंद होना चाहिए। बाकी विरुद्ध कोई नहीं है, सरकार कोई भी आओ वो उनका काम करते ही रहेंगी। नाम क्या भाव? अनिल पवार। किसकी सरकार चाहिए महाराष्ट्र में? कांग्रेस चाहिए। कांग्रेस चाहिए। वो तो कह रहे हैं योजना बंद हो जाएगी। कांग्रेस रहेगी तो अच्छा है, कांग्रेस रहेगा तो अच्छा है। नाम क्या भाव? मिलिंद अल्लट। अब पुणे में आए हम, क्या लग रहा है किसकी सरकार है रही महाराष्ट्र में? अरे मैं तो यहाँ पर ना है, वो मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम इधर। महायुति की सरकार कैसा काम कर रही है देवेंद्र फडणवीस वाली? अच्छी कर रही है। अच्छी काम कर रही है। हाँ, रोड कैसे हैं आपके पुणे में? अच्छे रोड अच्छे हैं, अच्छे, पहले से अच्छे हुए हैं। पहले से अच्छे। नाम क्या आपका? मल्लैया भंडारी। तो ये बताइए किसकी सरकार आ रही महाराष्ट्र में? अभी आप, हम भी नहीं हैं। आप कैसा काम कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस? अच्छा कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आपके पुणे में विकास हो रहा है? विकास हो रहा है, पहले से कितना बदल गया? अच्छा है। अच्छा, तो देवेंद्र फडणवीस ही चाहिए। अभी जो आएंगे, अभी सरकार है जो अच्छा